अच्छा दोनों ओरी से सभे सुन ले जो उपलक्ष्य में अली जा बड़ी सुंदर बिरहा भी मीनाक्षी जी आप सबके सुनौली। वह भी इसी संबंधित रहा कि इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पर चढ़ चले कोई बंधे जात जंजीर। लेकिन एक चीज तो सभे जाना था कि दुनिया खाली स्वार्थ में बन्हाइल बा। स्वार्थ ना रहित ना तो केहू से केहू को मतलबे ना रह जाई। कुल रिश्ता नाता यही स्वार्थ में बन्हाइल बा। बेटा छोट रहत बा तो ऐसे बाबू से सटल बा कि कमात हुआ तो हमके पढ़े लिखे जो मांगत है तो दी आ लड़का बड़ियार हो जा तो बाप बेटा से ऐसे सटल रहता रहा बुढ़ऊ कि अब हमारे थक गई ना चल जाई तो ये न पानी दिया सो नहीं तो टर टर करते रह जाए को एक चिलम तमखुओ न दे। तो कुल चीज में स्वार्थ बा। देखी ला सभे एगो बात बतौली मीनाक्षी जी ना कि मेहरारू और महतारी में बड़ा अंतर होला। दोनों तो एक ही जात है लेकिन उमा अंतर होला। मर्द कमा के आवेला तो मेहरारू से यदि पहले मिल जाला तो मर्द को पहले मेहरारू पाकिट चेक करेले, पानी दाना के ना पूछी, पहले ही पूछी कि 6 महीना पे आवत हम कुल उड़ाई घले हम कि कुछ अइलो बा। अब माई मिले ले तो माई सबसे पहले ओकर पेट टोवेले कि ये 18 घंटा से ट्रेन में आइल है, पता ना तनी कंजूस पैसा खर्चा की डरन खैले हुई कि ना खैले हुई। तब पुरस्कार हमारे भाई लोग देहला, सबके नमन प्रणाम बा। तब प्रधान जी तने एगो बिरहा नहावरी हो जाओ तो एक बाद ककवा उकवा को होई तने भिनसारा वगैरह ठेहुना में ओगार जब आई ओकरी बाद ओके चालू कर जाई। अब वहीं कुछ अनाज के गर्मी है, तिवारी का लाल आंख वही सो गई। भात खाऊं तो रोटियों खाऊं उतना जल्दी ना ना पचल बारे 2-2.5 सेर खैले बाना तो टाइम न लगी। बेदीन की जब हमारी संगे खालन होला तो हमारी लगी से हट जाला बरोबर हर टरत रही लोग घुसकत रही लोग इनकी लगिया ना रहे नहीं तो कहिया कि चला चल जाते कोई कि नहीं रुका तो खा ले। तो देखा भैया एक बिरहा हमारे कवि लिख कर दिए, सोच रहे हैं कि भाई तो कहियो गईबे ना कैली है के इतनी हो लोग जानो सुनो भाई तो कूल जानो था मटे। लेकिन हम सोचा थे कि तनी एक गावल जाओ आपो सब के सुनी देखल जाओ कि कैसन बिरहा बा। तो कुछ भाई लोग के मनसा रहल के नहीं कुछ वीर भाव के बिरहा होखे तो वैसने बिरहा आप सबके बीच में हम प्रस्तुत करत है। चल जाओ 3 से 4 लाइन भूमिका है।
कि सर कफन बांध कर वीर कहते रहे हमारे देश के नौजवान का कहत हला ए मातृभूमि के रक्षा खातिर अपने प्राण के आहुति देवे खातिर हमरे वीर तैयार रहेला। अभी आपने सुना जम्मू कश्मीर के उस घनघोर जंगल में हमारे देश के 3 अधिकारी रैंक के सैनिक मारे गए हैं और उसके लिए हमारे देश के नौजवान हमारे देश की फोर्स लगी हुई है। इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है। जो भी उस जंगल में आतंकवादी छिपे थे ड्रोन के जरिए खोज खोज करके मारा जा रहा है। तो जो हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाएगा हमारे देश के जवान कहते हैं साले 7 समंदर पार रहोगे तो खोज कर मार लेंगे। बिरहा में एगो गीत हमरे कभी लिखत हुआ आगे से हो जाओ मास्टर। हुए अरे प्यार के मोल पर आ गए हो अगर अरे प्यार के मोड़ पर आ गए हो अगर कि फिर से मिलने मिलाने का वादा करो प्यार बड़ा पहलवा हमनों का नाच वोच देखे जाए तो शुरू में लौंडवा नचिया में गावे सो अरे अब लौंडवा गावे सो जैसे गावत ही जा वैसे ही ना गावे सो तनी वो नाचे सो हमन का खाली खाड़ होके गावत ही जा तो वो का कहे लो अरे आ गए हो तो जाने कि जिद ना करो लिखत हुआ अरे बट गया मुल्क तो अरे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलगा हो गई तो अब हिंदुस्तान में इला का कौन जरूरत है। बट गया मुल्क तो अपने हद में रहो हद में रहो खून नाहक बहा करके क्या पाओगे कि अपने जिद पर अगर हिंद आ जाएगा हिंदुस्तान का जिद तो ऐसा हो गई है कि जो कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम पीयूके कहते हैं वह लेने की तैयारी है। तुम हिंदुस्तान पे नजर गड़ाओगे साले तुझे बर्बाद कर दिया जाएगा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है लेकिन कोई भीख भी नहीं दे रहा है। अपने जिद पर अगर हिंद आ जाए
जिद पर अगर हिंद आ जाएगा, जान जालिम बचा कर कहाँ जाओगे। भागना ही पैबा लोग। हिंदुस्तान का जवान तो वो बहादुर हुआ कि जब लड़ाई कारगिल का लगल रहल तो अपने प्राणों की आहुति देते हुए आखिरकार उस हिल पे जा करके हिंदुस्तान के नौजवानों ने तिरंगा फहरा दिया। ऐसे हमारे देश के बहादुर हैं। नजम में बड़ा सुंदर भाव लिखल गई है। कैसे? दरनारे दनरने दारे, दरनारे नरने नारे, दरनारे नरना नारे, दरनारे नरिया नारे। कैसे हमार कवि वीर भाव लिखला तरी गौर करी हालो की कहानी के शुरुआत हो गई जाती है। कैसे शुरू हो गई हो? अरे करगिल में कहर बरसाया मथुरा का फौजी नाहर, करगिल में कहर बरसाया मथुरा का, चाहते खैर अपनी तो जाओ सीमा के बाहर। कारगिल का लड़ाई जब लगल रहल तई मत बुझिए लो कि पुराना बिरहा हो गई है। कहानी कारगिल से शुरू हो रही है, चल रही है, और इस वर्तमान समय में कैसे आएगी, कैसे कहानी घटित होती है। अरे करगिल में कहर बरसाया मथुरा का फौजी नाहर, चाहते खैर अपनी तो जाओ सीमा के बाहर। बलवंत वीर ललकारा, बलवंत वीर ललकारा मथुरा का फौजी नाहर। अरे बलवंत वीर ललकारा जय वंदे मातरम बोली, बलवंत वीर ललकारा जब बाज जवाब हम उड़ता आता गदा दनादन बोली। आतंक फेंका हाथ गोला बलवंत हो गया घायल, आतंक फेंका हाथ गोला बलवंत हो गया घायल। अरे बेहोश गिरा धरती पर दुश्मन के आगे कायल। भारत के फौजी उसको तब उपचार करवाए, भारत के फौजी उसको तब अस्पताल पहुंचाए, बलवंत होश में आया जाबाज जवा करवाए। बतिया के बुझले बाबू, लड़ाई लगल रहल पाकिस्तान का आतंकवादी हिंदुस्तान में आयल हुआ, और उत्तर प्रदेश में बड़ी मशहूर जगह है जिसे हम मथुरा कहते हैं, जहां हम दर्शन के लिए जाते हैं। घमौर कर रहे वाला बलवंत फौजी कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तान की सेना के तरफ से अपने साथियों के साथ दुश्मनों से लड़ाई ले रहा है। एक आतंकवादी हथगोला फेंक दिया जहां से बलवंत अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। बलवंत घायल हो गया। हिंदुस्तान के सैनिक बलवंत को अस्पताल ले गए, इलाज हुआ, होश में आया बलवंत, होश में आया, लेकिन बलवंत इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि उस हथगोला के वजह से, बम बारूद के वजह से बलवंत का जो दाहिना पैर है वह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। एक एगो सैनिक जवन वहां से वापस आ गए जियत तो हुआ, लेकिन केहू दोनों पैर गंवा देले हा, केहू दोनों हाथ गंवा देले हा, लेकिन रिटायर हो करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उस व्यथा को बताते हैं वो लोग। बलवंत को बाबू हथगोला लगा, दाहिना पैर जख्मी हो गया, अस्पताल में गया, होश तो आया, लेकिन डॉक्टर कह दिया कि इतना यह जख्मी हो गया है कि इस पैर को काटने के सिवाय अब दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दाहिना पैर काटने की सलाह डॉक्टर दे दिया। बलवंत जब सुना मेरा दाहिना पैर काट दिया जाएगा, कहा डॉक्टर
कोई तरकीब लगाओ, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई दे देंगे। डॉक्टर कहा कि बलवंत सिंह, मैं डॉक्टर हूं, मेरा भी कुछ फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चाहे तुम जहां भी जाओगे, इलाज इसका यही है, नहीं तो इसका इन्फेक्शन और ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। काटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिरहा में एगो तर्ज लागल है। गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलू हो, घोरी हमके दीवाना बनवलू हो। एक लाइन और गावे वाला गौले रहला, झलक के बदन पूरा कहां से कुर्ती सियवलू हो। डॉक्टर कह दिया काटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब भइल का हो बाबू, तनी सब कारुणिक भाव हमार कवि लिखले हो। का लिखला कि जाय अस्पतालवा में कट गईल गोड़वा चल लागल। अस्पतालवा में कटी गईल गोड़वा खल लागल, बैसाखी सहारे चल लागल। लाचार बलवंत घर गईले हो, सहारे चल रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए बस सब जी रहे हैं, बाकी अब करने की क्या सामर्थ्य रह गई है। घरे गईला बलवंत, तो घरे गईला तो दुल्हन पहले से गर्भवती है हो बाबू। होत का हुए लाचार बलवंत घर गईले हो। अरे चूड़ा वाला ललनवा सुभर भइले हो। अंधियार घरवा में जगमग दिया नवा जरे लागल। घरवा में जगमग दिया नवा जरे लागल, बैसाखी सहारे चल। बलवंत वीर अपने घरे गईला। आज जब घरे गईला तो पत्नी गर्भवती है। परमात्मा के कृपा से बलवंत को जुड़वा बेटा भइला। लोग कहे ना गांव देहात में कि जुड़वा बेटी होली तो दोनों जी जाली, और जुड़वा बेटा होला तो मां से एगो समाप्त हो जाला। लेकिन हर जगह ऐसा ना होला। परमात्मा के अलग अलग विधि विधान बनल बा। केहू को जुड़वा बेटा भी होला तो जी जाला बाबू। बलवंत का जुड़वा बेटा भइल हो भैया। आज जहां बलवंत के पैर कटला का गम हुए, जिंदगी अनहियार हो गई है, लेकिन जुड़वा बेटा हो गई सो तो तनी उनका एगो साहस हो गई कि जिंदगी जिए का एगो रास्ता मिल गई बा। तो रखे नाम चंदन नंदन, दिन 3 साल का बीता है। रखे नाम चंदन नंदन, दिन 3 साल का बीता है।
नाम चंदन और दूसरका का नाम नंदन। चंदन या नंदन नाम रखाइल हो। बलवंत कई दुगो लड़का हुआ, लेकिन 3 साल का समय जब बीता है बाबू, बलवंत के घर रिटायर हो गया था, कुछ पैसा रुपया गवर्नमेंट से भी मिल गया था, तो बलवंत के पास कुछ पूंजी पसार भी थी बाबू, तो इसलिए बलवंत के घर डकैती पड़ जाती है। और जब बलवंत के घर डकैती पड़ती है, पत्नी का नाम अनीता है, अनीता रो रही है। होता है क्या कि धन के साथ ले चंदन को, धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए। मिला पता ना कहीं पुत्र का, माता पिता लाचार हुए। हुआ सयाना नंदन बेटा, दौड़ लगाता सर्दी में, और भर्ती हुआ फौज में पट्टा, चेहरा चमके वर्दी में। डकैती परल बाबू न तो धन तक लुटबे कैला। जवन डकैत गईल हल बलवंत के घरे, बलवंत के जवन एगो 2-4 मिनट के अंदर पहले लइकवा भइल हला, तो वही में से जे 2 मिनट पहले हो गईल उ बड़ हो गईल, तो जवन बड़ लइकवा रहल ओकर नाम रहल चंदन। तो डकैत धन के साथे, गहना गीठों के साथे, उस चंदन बेटे को भी डकैत अपने साथ उठा कर लेकर चले गए। बच गया घर पर नंदन। चंदन को तो डाकू सब लेकर चले गए बाबू। जब चंदन को डाकू लेकर चले गए, पति पत्नी रो रहे हैं, मेरा लाल उन डाकुओं के पास कैसे अपनी जिंदगी बितावेगा, पता नहीं डाकू सब मेरे बच्चे को मार देंगे। बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन कहीं कुछ पता वता चला नहीं बाबू। लेकिन जो दूसरा बच्चा नंदन कहा जाता है, नंदन अब सयाना हो गया है। नंदन सयाना हुआ, फौजी का बेटा हुए, शरीर परमात्मा देले हो, दौड़ धूप लगाए के अपन दम पानी बनौले है। हिंदुस्तान के सेना में फौज में भर्ती हो गया नंदन। और जब फौज में भर्ती होता है तो भाव लिखा गया बिरहा का टेरी है। ए भैया देखाई बेना समर में पिठिया, राम हो राम, अरे देखाई बेना समर में पिठिया, अरे दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ैबे हई उड़ैबे हई उड़ैबे। दुश्मन की छाती पर झंडा गाड़ उड़ैबे, देखाइबे ना समर में पिठिया। नंदन फोर्स में भर्ती हुआ, अपने पिता से वादा करके गया, अपने माँ से वादा किया। एक बहन है, उस बहन से वादा करके गया कि मैं भारत माता की कसम खाता हूँ, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। भाई जब जात हुए अपने नौकरी पर ज्वाइन करे खातिर, घर से विदा करे वक्त पूरा परिवार रोवत है। बलवंत रोवत हम कि बचवा यही नौकरी के कौ के आज लंगड़ा हो गईली, आज बैसाखी का सहारा लेके चलत है बेटा, लेकिन भारत माता का तो सच्चा सपूत हुआ, ये देश के मर्यादा के रखिया। बहन विदाई को करती अपने भाई से कह के कि भैया भारत माता का मर्यादा न जाए पावे। बिरहा का विदेशिया ए भैया सरिता बहिनी राखी, अरे बन्हली कलैया पर, अरे जननी के लाज रखिया फौजी बीराना। ट्रेनिंग बिता के कस, ट्रेनिंग बिता के कस मीर तैनाती भइल, अरे कुछ दिन बाद छुट्टी आइले भावना।
बाबू ट्रेनिंग हुई उस नंदन बच्चे की, और जब ट्रेनिंग उसकी बीत जाती है, कुछ रोज के लिए घर छुट्टी आया, इसके बाद उसकी तैनाती कश्मीर में हो गई, जहां से पाकिस्तान का वह आतंकवाद फूलता और फलता है। घर छुट्टी पे आया है और छुट्टी समाप्त हो गई तो जाने की तैयारी कर लिया है, जा रहा है। हमारे कवि भाव लिखते हैं, अरे ड्यूटी जाए बदे बैठा, अरे रहले स्टेशन पर, ए भैया पकड़े पुलिस वाले पाई के सूचना, सीसी कैमरा में साफ चेहरा देखात रहल, सीसी कैमरा में साफ चेहरा देखात रहल, अरे बैंक डकैती पड़ल रहल दीना। वह फौजी जवान नंदन रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है ट्रेन पकड़ने के लिए, सोच रहा है मेरी ट्रेन अब आएगी और अपनी ट्रेन में हम चढ़ जाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लिए चला जाऊंगा। लेकिन तब तक पुलिस के जवान उस स्टेशन पे पहुंचते हैं और उस नंदन को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। नंदन को कुछ समझ नहीं आता कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हमें क्यों पकड़ रहे हैं। नंदन पूछा, बात क्या है भाई, क्यों हमें गिरफ्तार कर रहे हो? मोबाइल में रखे हुए थे सब पुलिस वाले, सीसी कैमरा में इस नंदन का चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहीं पर बैंक डकैती पड़ी हुई थी और खुफिया विभाग के द्वारा यह सूचना मिली थी कि जिस बैंक डकैती में जो सीसीटीवी में चेहरा दिखाई दे रहा है वह और कोई नहीं, एक फौजी जवान है और रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है। पुलिस वाले गए, पकड़ लेते हैं। कुछ समझ नहीं पाया नंदन कि आखिर गिरफ्तारी मेरी क्यों हुई। पूछता है क्यों मेरी गिरफ्तारी हो रही है, तो साले बैंक डकैती करते हो और पूछते हो कि क्यों मेरी गिरफ्तारी हो रही है। ये चेहरा देखते हो, ये किसका चेहरा है? चेहरा तो देखा नंदन तो कहा भाई चेहरा तो मेरा ही है, लेकिन आखिर हम डकैत तो है नहीं, हम तो एक देश के फौजी जवान हैं, इस मातृभूमि के लिए मरने की कसम खाए हैं और आप बैंक डकैती की बात करते हो। गिरफ्तार करते हैं पुलिस वाले, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है नंदन, बिरहा में को तर्ज है। उहे गीत हुए जौना के रिकॉर्ड में सब सुनिला, डूबी मरबो ए राजा, अरे डूबी मरबो ए राजा, जय बाबो पुरुष के सवार। अरे वही पूर्व देशवा में, अरे वही पूर्व देशवा में बसे बंगलिया हो रहा।
भले दिखाई देत हो लेकिन हम कोनो चोर नहीं है हो। अरे हम निर्दोष हाई, अरे हम निर्दोष हाई, हई मानिला कहना भैया। अरे तेरी हथकड़िया, अरे हथकड़िया तेरी जंगला गावा जे लखना भैया। अरे हम निर्दोष हाई, अरे मानिला कहना भैया। कि भैया हमके बेड़ी हथकड़ी मत लगावा लोग, हम निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस वाले काहे के माने हो? अरे सच्चा सबूत रहल कैमरा में चेहरा। अरे लोगवा कहे कि डाकू, अरे लोगवा कहे कि हई डाकू, अरे कैसे देई पहारा। अरे पर्दे के पीछे खेला हो के बाजहनवा भैया। अरे हम निर्दोष हाई, अरे मानिला कहनवा भैया। सच्चा सबूत रहल कैमरा में चेहरा। आज जब आदमी सुनला कि ए भैया हई फौजिया वाला के पुलिसवा कहाँ ले जात हुआ, तो केहू बता देहलस कि अरे भैया ई बैंक में डकैती डलले रहल है, रुपया चोरौले बा। तो आदमी कहला हे भैया जमाना बदल गइल हो, अब फौज वाला रक्षा ना करत हुआ, ई खुदे लूटत हुआ सो। आदमी का बुझत हुआ कि पर्दा के पीछे ई कवन कुल खेला हो रहल बा। आखिर उसे जेल में डाल दिया गया नंदन को। नंदन जब जेल में चला जाता है, इधर का भाव देखिए परिवार में क्या हो रहा है। बड़ा एगो मार्मिक गीत हमरे कवि लिखले हो। कैसे? उहे गीत हुए, माई कहली बेटी नियरे बियाहबो, माई कहली हो बेटी नियरे बियाहबो, बपऊ कहलन बड़ी दूर हो। सरिता बहन का बियाह पड़ल हुए हो। बलवंत से अपने बेटी का बियाह कर देहला कि एगो बेटा के चोर लेके चल गईला, डकैत लेके चल गईला, एगो बेटा हमार जेल में हुए। आखिर सयान बेटी के कहिया ले घरे राखब। अपने हित नात दोस्त मित्र से कह के आके जाके अपन बियाह तय कर देहला बेटी का। सरिता बहिनिया के पड़ली लगनिया हो, सरिता बहिनिया के पड़ली लगनिया हो, जेलवा में बीराना लाचार हो। शादी पड़ल हुए जेल में हर भाई सोचता कि आखिर का हमारी संगे कवन घटना घट गई कि ये तरह से हम फंस गईली।
कहता सोचता का कहता हो। अरे हम नाही डाका डलली चेहरा देखायल कैसे, हम नाही डाका डलली चेहरा देखायल कैसे, दोनों साजी सा बड़ी यार हो। आइल बरात द्वारे बहजल बाजा, मंगिया में सनुरा डलले हंसी दुल्हे राजा। बारात आइल, बियाह हो गई सरिता बहन का। आज विवाह हो गई लेकिन जेल में लाचार भाई बाटे, ओकरा तई हो नसीब ना बा कि बहन विदाई होके जाई त सवेरे अपन गमछा उड़ावे खातिर भी हम रह। सोचता मनवा में भाव हमार कवि लिखत हो। अरे फौजी वर्दी में एक आयल जवाना हो, फौजी वर्दी में एक आयल जवाना, अरे हम पर गमछा अपने डाल हो। विवाह हो गई सवेरे विदाई का वक्त जब भइल हा, अब सब लोग यह सोचत हुआ, बलवंत सोचत हुआ दू भाई रहला, कोनो भाई ना रहला कि अपने बहन के डोली पर वो हार डाल दें। लेकिन बाबू हो तब तक सुबह विदाई के वक्त में एक हट्टा कट्ठा नौजवान मुंह पे गमछा डाले हुए है और फौज की वर्दी पहने हुए पहुंच जाता है उस बहन के विदाई के ऐन मौके पर। गाड़ी दरवाजे से जो 2 कदम बढ़ी, फौजी दौड़ कर आया, कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई, कहा बहन की विदाई हो रही है और इसका कोई भाई नहीं, मैं इसका भाई हूं, अपने बहन के डोली पर वो हार डालने के लिए मैं आया हुआ हूं। जब बहनिया सरिता अपने भैया के वो गड़िया में से देखत है न हो तो चीन गईल, जान गईल, कहत या कि हमार नंदन भैया आ गईल। जना था कि जेलिया में बन कैले रहा हंसो आ कहीं से खबर पौल कि बियाह पड़ल बा, ई जेल से चोरी चोरी भाग के बहन के विदाई करे खातिर आ गईल। लेकिन बिरहा में बड़ा सुंदर एगो वीर भाव हमारी कवि लिखत हुआ। अरे लगा दो त्याग पानी में जवानी, अरे उसको कहते हैं। लगा दो लाख पानी में जवानी, अरे उसको कहते हैं जवानी, अरे उसको कहते हैं। लुटा दे लुटा दे बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लेकिन तनी देखा कैसन वातावरण हा, बहन का विदाई होती है फौज के वर्दी में, हट्टा कट्ठा एक नौजवान गमछा से मुंह तुपले हो, लेकिन ऐन मौके पर पहुंचल हा। भाव लिखल जात का होता। अरे हटाया रुख से जब पर्दा, हटाया रुख से जब पर्दा, कहे सब लोग नंदन है। अरे हटाया रुख से जब पर्दा, रे कहे सब लोग नंदन है, रे कहे सब लोग नंदन है। कहीं बहना करे भैया
गमछवा हटौलस न मुहवा पर से। अब बहनिया देखलस तो कहत या कि नंदन भैया, अरे भैया तू कैसे आ गई हो। जब सुनलस तो कहत बाकी अरे पगली, जिसे तू नंदन समझ रही है ये तेरा नंदन भाई नहीं है। बहन कहती है कि जब तू नंदन भाई नहीं है तू है कौन। अरे तू मेरा नंदन भाई है, तू बचपन से मुझे परेशान करता था, तू मुझसे मजाक करता था, आज भी वही बात कर रहे हो। बहन तेरी जा रही है। कहता नौजवान अपने बहनिया से का कहता के गरज कर नौजवान बोला, गरज कर नौजवान बोला, यहाँ कोई भूल ना करिए हो, यहाँ कोई भूल ना करिए। अरे हमें नंदन नहीं समझो, हमें नंदन नहीं समझो, हमारा नाम चंदन है। का बड़ा भाई चंदन हूं। बलवंत सुनते हैं, अनीता सुनती है, सरिता सुनती है। 3 साल का था बेटा, तुझे तो डकैत लेकर भाग गए थे। कहा पापा डकैत लेकर गए थे तो मैं जिंदा हूं, और किस स्थिति परिस्थिति में आपके पास मैं आया हूं मैं आपको बता रहा हूं। बिरहा में पहपट का भाव हो, बतावत है कैसे हो। कहा कि हमारे तन पर झूठा फौजी बाना बतिया माना हो। हमारे तन पर झूठा और फौजी बाना बतिया माना हो। अरे चंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना। कहलस की हई वर्दिया देख के भड़कत वालो ना, हम नंदन नहीं है, हम चंदन हैं। आई जौन फौज का वर्दी शरीर पर है, अरे ये तो नकली वर्दी हुए। हम विख्यात हैं, हमके दुनिया चंदन डाकू के नाम से जाने ले। कहत बा के घटना घटल जवन पहले, अरे वो करबा हमके खेद हो। अरे जसवंत डाकू चाचा बतौल सारा भेद हो। अरे डाकू फौजी के कहीं घराना बतिया माना हो। मन मुटाव में भइले तानी ताना बतिया माना हो। पिताजी जवन घटना घटल ओकर हमके अफसोस है, लेकिन डाकू व फौजी के कहीं घराना है बात के हमके जसवंत चाचा बतौला। अब जसवंत चाचा का एंट्री भइल है। जसवंत चाचा के है बिरहा के आल्हा में। ए भैया धन्य भाग मिले जग में, अरे मानो का जन्मवा। अरे धन्य भागऊ है जे की करायु पक्का। अरे मानव ही जग में कहाला बनो देवता। ही आदर पावे जैसन संस्कार। अब असली बतिया बतावा था, का बतावा था चंदन की कैसे हम जसवंत चाचा के है बतावा था। का कहा था मरती समैया जसवंत चाचा कहा
रहले अरे चंदन तोहर माई बाबू घमौर मझार अरे चाचेरा भाई बलवंत वीर फौजी हर बचपन से खार डाल डाल के डकैती धोके ले यही बचावा अरे रही गई ये घरवा पे नंदन कुमार अरे रही गई ये घरवा पे नंदन कुमार कहा पिताजी जसवंत चाचा को तो आप जानते होंगे। बलवंत कहते हैं हाँ बेटा, जसवंत मेरा भाई था, चचेरा भाई था, वह भी लापता हो गया, उसका भी कोई अता पता नहीं और उससे हमारी जमीन जायदाद के लिए दुश्मनी भी थी। तो कह रहा है चंदन के पिताजी वही जसवंत चाचा आपके घर डकैती डाले थे, बदला लेने के लिए जसवंत चाचा डकैती डाले थे, आपके धन और आपके नगदी लूटने के बाद हमें भी अपने साथ ले गए और जब वहां गए हम कुछ बड़ा हुए, जसवंत चाचा सारी बात को बताए कि बेटा चंदन अरे तू मेरा खून है, तू मेरे भाई का बेटा है, तू मेरा ही बेटा है, बेटा तुझे हम क्यों ले आए, तेरे पिता से हमारी दुश्मनी थी, जमीन जायदाद के लिए दुश्मनी थी, वो हमसे बेईमानी कर लिया था, तो हम भी सोच लिए कि जिंदगी में तुझे इतना बड़ा कष्ट देंगे बलवंत सिंह फौजी कि तुम भी याद रखोगे कि जसवंत से दुश्मनी कितनी भारी पड़ी है। बेटा तुझे हम किडनैप किए, तुझे डकैती डालकर यहाँ ले आए, बेटा तेरे माता पिता घमौर में आज भी जीवित है, तेरा एक भाई तुझसे छोटा है जिसका नाम है नंदन, वह भी वहां जीवित है। तो पिताजी अपने चाचा के बताई हुई बातों को सुन करके, इतनी बात बताने के बाद मेरे जसवंत चाचा इस दुनिया को छोड़ दिए, मर गए और अपने जसवंत चाचा का अंतिम संस्कार करके पता लगा करके हम यहाँ पहुंचे कि मेरी बहन की शादी है और मेरा भाई जेल में बंद है, तो उस बहन की डोली पे वो हार कौन डालेगा, तो मैं हाजिर हुआ। जब सुनते हैं बलवंत सिंह अपने बेटे की उस गाथा को, रोने लगते हैं। हुआ क्या, बहन की विदाई हो रही है, भाव लिखा गया है आखिरी लाइन, कि नंदन काहे पकड़ैला, हम चंदन डका डलली पकड़ैले नंदन भाई, जुड़ा भाई के चेहरा न सका कोई अलगाई, डकैतिया तो हम डल रहली बैंकवा में, आ दोनों भाई हमन जुड़वा हैं या हमने के चेहरा केहू देख के ही ना चिन्ह पाई कि नहीं के नंदन या के चंदन, और मेरी डकैती डालने की वजह से मेरा चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में आया और उसके वजह से मेरा भाई पकड़ा गया।
500 रुपए से सम्मानित किए हैं परम आदरणीय माननीय श्री मुरली यादव जी बिजौड़ा मरदह गाजीपुर, आपके तरफ से हमें सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत आपको हम नमन करते हैं। भाई कि हम चंदन डका डलली पकड़ई ले नंदन भाई, सुरवा भाई के चेहरा ना सका कोई अलगाई, के माई बाबू के रतनवा ना सूली पर चढ़ी। समर्पण चंदन तुरत नंदन छोड़ल गईले, और दोनों भाई रोवे जैसे भारत मिलाप भइले, अरे धइले सुवर के धियानामा न सूली पर समर्पण कर दिया चंदन कि मैं दोषी हूं और मेरा भाई निर्दोष पकड़ा गया है, मेरे भाई को छोड़ा जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए आया हूं, गिरफ्तार हो गया, नंदन को छोड़ा गया। आखिरी लाइन तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने, अरे देखई बेना सब